हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, नेशनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए आपको क्रोम ब्राउज़र में गूगल यूआरएल में सर्च करना है एनएसपी पोर्टल। तो आपकी इस पोर्टल जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। तो यहाँ से आपको मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी चाहिए उसके लिए, और ठीक है, और कैसे अप्लाई करना, पूरा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं जो पोर्टल पर आ चुका हूँ, यहाँ पर इस तरह से आप सर्च कर लेंगे तो यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन शो कर रहा है। तो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं क्या मिनिस्ट्री जो ऑफ अफेयर्स के बारे में। तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आया है, तो ये 15 नवंबर 2021 तक अभी फॉर्म जो है भरे जाएंगे। स्कीम क्लोजिंग डेट जो है 15 नवंबर 2021 है पर मैट्रिक की, और पोस्ट मैट्रिक की जो है 30 नवंबर है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है डिफेक्ट। अगर कोई भी हुआ तो डिफेक्टिव वेरिफिकेशन जो होगा ये 15 दिसंबर तक होगा, मतलब कि 1 महीने का टाइम और मिलेगा। ठीक है, और फिर इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन जो करेगा 15 दिसंबर को करेगा, उसी दिन, मतलब सेम डे डिफेक्टिव वेरिफिकेशन है और इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन है। और ये डेट बाद में बढ़ भी सकती है या फिर नहीं भी बढ़ सकती है, कोई पता नहीं है इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अप्लाई करते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आप ये जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये कुछ इंस्ट्रक्शन खुलेंगे। एकेडमिक ईयर 2021-22 ये गाइडलाइन है, इसको आपको पूरा पढ़ लेना है। यहाँ से आपको सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, और उसके बाद नीचे आता है कि डेट ऑफ बर्थ में क्या आपको डालना है। एजुकेशन की डेट ऑफ बर्थ है वो डालनी है। अगर आपका आधार कार्ड और मार्कशीट में गलत है तो पहले आप आधार कार्ड सही करा लीजिए अपना। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आधार कार्ड के अकॉर्डिंग डलेगी, और आधार कार्ड में जो है आपका मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यहाँ पर स्कॉलरशिप कैटेगरी क्या है, पोस्ट मैट्रिक, पर मैट्रिक। ये पोस्ट पर मैट्रिक जो है फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक जो है पर मैट्रिक है, और पोस्ट मैट्रिक जो जैसे 11th 12th बीएससी, बीकॉम, बीटेक, मेडिकल वगैरह इस तरह की जो है आईटीआई, ये सब इसमें आती हैं। ठीक है, ये सब पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के स्कीम के तहत आती हैं। और नेम जो आपको डालना है इसके तहत, तो आपको यहाँ पर क्लास एमसीमी स्कॉलरशिप स्कीम नेम एज पर प्रिंटेड क्लास 10th सर्टिफिकेट, मतलब कि आपको जो मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डालना है। ठीक है, मोबाइल नंबर आप जो है आपको एक मोबाइल नंबर डालना है जिस पे एक ओटीपी आएगा, और एक मोबाइल नंबर को आप 2 ही चिल्ड्रन के लिए यूज़ कर सकते हैं अगर पेरेंट्स उसको करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो 2 से ज़्यादा नहीं कर सकते। 2 से ज़्यादा अगर कोई किसी के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप उसको मतलब कि दूसरा मोबाइल नंबर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप नहीं भी डालेंगे तो आपका फॉर्म फिर भी सबमिट हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए। बैंक अकाउंट डिटेल, आपको बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी है। पर मैट्रिक में जो है यहाँ पर आप पेरेंट्स का अकाउंट दे सकते हैं, लेकिन 2 ही चिल्ड्रन में पेरेंट्स का अकाउंट मान्य रहेगा। पोस्ट मैट्रिक के लिए स्टूडेंट का ही अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से कंप्लीट करके रखनी है। अगर पोस्ट मैट्रिक का कर रहे हैं तो आप अपना अकाउंट इंडिविजुअल खुलवा के रखें। पर मैट्रिक के लिए आप जो है पेरेंट्स का अकाउंट लगा सकते हैं, सिर्फ 2 चिल्ड्रंस के लिए। आइडेंटिफिकेशन डिटेल में आप जो है आधार कार्ड वगैरह की जो डिटेल आपको दे पाएंगे, या इनरोलमेंट नंबर, या बैंक अकाउंट डिटेल। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देनी है। इम्पोर्टेंट नोट, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपको इस तरह से एक और पासवर्ड मिलेगा, वो उसको ये करना है, यूज़ करना है। तो ये कुछ टर्म्स कंडीशनें लिखी रहती हैं। ठीक है, इसको नीचे फिर कुछ टर्म्स कंडीशन है, उनको आपको यहाँ पर एक लिंक भी दिया गया है ऊपर। अगर आपको कुछ बैंक में कहीं भी आधार कार्ड लिंक है तो वो भी चेक करने के लिए यहाँ से आपको टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट करना है, और इन सभी को मान्य करते हुए आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पर दोबारा से आपको जो है लॉगिन टू अप्लाई करना है। इस वाले डैशबोर्ड पर नहीं आएंगे आप, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना है। आप इसको दोबारा से मतलब कि डबल क्लिक कर दीजिए, तो फर्स्ट टाइम वो गाइडलाइंस दिखा रहा है। आपको यहाँ पर रीडायरेक्ट, आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर एकेडमिक ईयर 2021-22 यहाँ पर आपको ले जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टेट चूज करना है, फिर उसके बाद स्कॉलरशिप, यहाँ पर आपको स्टूडेंट का नेम डालना है जो मार्कशीट में है। यहाँ पर स्कीम टाइप चूज करनी है। ठीक है, नेम यहाँ पर चूज स्कॉलरशिप,
और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपको। यहाँ पर आपको जेंडर मेल फीमेल जो भी है, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर ईमेल आईडी, यहाँ पर बैंक का आईएफएससी कोड, फिर यहाँ पर बैंक का आईएफएससी कोड को कंफर्म करना है, दोबारा डालना है, बैंक अकाउंट नंबर डालना है, दोबारा से फिर बैंक अकाउंट नंबर डालना है। यहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन में आधार कार्ड को चूज़ कर लेना है या कोई दूसरा ऑप्शन जो भी है उसको। फिर यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डालना है और यहाँ पर आधार और बैंक अकाउंट की डिटेल भी डाल सकते हैं इन केस यूर डू नॉट हैव ए आधार कार्ड या इनरोलमेंट आईडी, नहीं तो आपको बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पर डालनी है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर एक फ़र्स्ट टाइम जो वन टाइम पासवर्ड आएगा आपके मोबाइल पे, और फिर उसके बाद में उसको जब डाल के आप रजिस्टर लॉगिन करेंगे तो आपको न्यू पासवर्ड बनाना है। तो यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये जो है स्टूडेंट एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाएगी, इसको आपको नोट कर लेना है, या फिर ये मोबाइल पे आपके ईमेल पे और मोबाइल पे मैसेज भी आएगा इसका, ठीक है। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू जैसे फ्रेंड्स करेंगे तो आपको जो यहाँ पर आपको ये आईडी आपको डालनी है और जो मोबाइल पे पासवर्ड आया है उसको डालना है। ज़्यादातर मोस्टली आपका जो पासवर्ड रहेगा डेट ऑफ बर्थ, जैसे आपका मान लीजिए 01/01/2000 है तो आपको 01/01/2000 डालना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको खुल जाएगा। अगर आपका OTP मतलब कि वन टाइम पासवर्ड नहीं आया तो आप फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वन टाइम पासवर्ड डाल के और कैप्चा कोड डाल के और लॉगिन कर देना है। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से एक OTP आएगा, 5 डिजिट का एक OTP मिलेगा। जैसा भी वो OTP आया है आपके मोबाइल पे अल्फ़ाबेट में या न्यूमरिक में, उसको यहाँ पर डालना है और कन्फर्म OTP करना है। कन्फर्म OTP करने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है वो OTP तो आप रीसेंट OTP कर सकते हैं, या आपके मोबाइल पे नहीं आ रहा है तो फिर चेंज मोबाइल नंबर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कन्फर्म OTP करने के बाद आपके सामने एक ये पेज खुलेगा, चेंज पासवर्ड, ठीक है, फर्स्ट टाइम लॉगिन होने के बाद। तो न्यू पासवर्ड आपको कैसे बनाना है, उसका 8 कैरेक्टर होना चाहिए, लास्ट 1 अल्फ़ाबेट A to Z मतलब कोई भी एक बड़ा अक्षर होना चाहिए, छोटे अक्षर में भी होना चाहिए, और 0 से 9 नंबर कोई भी एक नंबर भी होना चाहिए, और स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें नीचे जो है पासवर्ड के अकॉर्डिंग दिया गया है कि इस तरह का पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। यहाँ पर अभी मैंने डाला तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है ये, तो स्ट्रॉन्ग ही होना चाहिए। उसके बाद आपको सबमिट करना है। तो कोई भी पासवर्ड आप बना सकते हैं जो आप रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर स्टूडेंट का नाम शो करेगा, एप्लीकेशन आईडी। तो यहाँ पर अभी ये उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कुछ डिटेल जो है ऑटोमेटिक भरी हुई मिलेगी, और कुछ को आपको यहाँ पर भरना है। रिलीजन आपको यहाँ से भरना है, और सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो वो भी आपको भरना है। यहाँ पे आपको कम्युनिटी कैटेगरी क्या है वो डालनी है। फादर का नाम डालना है मार्कशीट के अकॉर्डिंग, ठीक है। मदर नेम भी मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालना है, और मतलब कि एजुकेशन डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। और एनुअल फैमिली इनकम, जो आपकी एनुअल फैमिली इनकम है उसको यहाँ पर डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डे स्कॉलर या हॉस्टलाइजर, तो यहाँ पर डे स्कॉलर है, अगर हॉस्टलर है तो हॉस्टलर भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्कूल इंस्टीट्यूट को सर्च करना है। यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और जो भी आपका स्टेट है, आप ऑल इंडिया कोई भी कहीं भी भर रहे हैं। उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गेट इंस्टीट्यूट लिस्ट, नीचे आपको क्लिक नहीं करना है, यहाँ पर कोई सर्च नहीं करना है, ठीक है। डायरेक्ट आप अगर उसका कोड पता है तो ही यहाँ पर करें, अगर कोड नहीं पता है तब आपको ऊपर अभी जैसे मैं नाम से कर रहा हूँ तो यहाँ पर नहीं मिलेगा। देखो अभी आपके सामने मैं करके देख लेता हूँ, जो भी स्कूल में सर्च कर रहा हूँ। तो यहाँ पर गेट इंस्टीट्यूट बास्ट करेंगे तो यहाँ पे नीचे नहीं शो करेगा। यहाँ पर आपको एंटर AI SHE या DSI NCVT SVT कोड को आपको यहाँ पर डालना है। अगर कोड आपको मालूम है तो यहाँ पर नाम से नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ फ्रेंड्स, तो अभी थोड़ा स्लो है, शायद आपका फास्ट हो सकता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नहीं आया, तो मैं ऊपर जो है डिटेल डाली है इंस्टीट्यूशन स्टेट और इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके नीचे जो आ रहा है गेट इंस्टीट्यूशन लिस्ट, उस पर आपको क्लिक करना है। तो उस पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर ये आ गया। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर नाम सर्च किया तो सर ये आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और सेलेक्ट करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो है एडमिशन इनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। उसके बाद एडमिशन ईयर और रोल नंबर और सेक्शन जो प्रेजेंट में अभी फ़िलहाल है जिस क्लास में भी,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप जो है रोल नंबर, अभी जो प्रेजेंट में आप ये डिटेल कहाँ से मिलेगी आपको, यहाँ पर जहाँ पे आप अभी एडमिशन लिया हुआ है उस स्कूल से पता कर लीजिए कि आपका एडमिशन या इनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। उसके बाद आपको ये चीज़ें डालने के बाद नीचे जो है प्रेजेंट क्लास जो है कोर्स यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर आप 11th या 12th में हैं तो वो 12th कर लीजिए। यहाँ पर प्रेजेंट क्लास कोर्स ईयर कौन सा है, फर्स्ट ईयर है, ठीक है। रेगुलर मोड में है या फिर आप जो भी मोड ऑफ स्टडी है वो कर लीजिए। प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट यहाँ पर डाल दीजिए, जो भी आपका प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट है। यहाँ पर आपका जो प्रीव्यू बोर्ड यूनिवर्सिटी की नेम जो आपने, अगर मान लें 12th या 11th या 12th का पढ़ रहे हैं तो 10th क्लास जो आपने की है किस बोर्ड से की है उसको यहाँ पर आपको डालना है, ठीक है। तो उसके बाद आपको जो है प्रीव्यू कोर्स चूज करना है, चूज योर ऑप्शन। यहाँ पर मैंने अभी चूज योर ऑप्शन में जाना है, 10th क्लास यहाँ पर मैंने कर लिया है। और प्रीव्यू पासिंग ईयर, यहाँ पर पासिंग ईयर डाल देते हैं जिस ईयर में पासिंग किया है, और उसका परसेंटेज कितना था उसको यहाँ पर आपको फिल करना है। परसेंटेज भी डालना आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको परसेंटेज डालना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप ये स्टेप बिल्कुल जो है स्किप ना करें, बिल्कुल आपको पूरा फॉर्म को सही से भरना है। अगर कोई भी ब्लैंक रह जाता है तो आपको ये सबमिट नहीं हो पाएगा फॉर्म, ठीक है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा समय लग रहा है लेकिन आप इसको पूरा देखिए, और देखने के बाद आपको जो अगर जैसे अभी मैंने यहाँ पर परसेंटेज छूट गया तो वो आगे देखो दिखा रहा है कि प्लीज़ एंटर वैलिड प्रीव्यू क्लास परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिना डाले आप आगे नहीं बढ़ेंगे और आप परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ से आप पूरा प्रोसेस देखें। आपको 10th क्लास प्रीव्यू जो कोर्स है उसके पूरी डिटेल डालनी है, चाहे 10th क्लास हो या 12th क्लास हो या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो, इनकी सभी रोल नंबर से लेकर के बोर्ड नेम, ईयर ऑफ पासिंग और परसेंटेज, इन चीज़ों को सबको आपको फिल करना है अच्छे से, जो जैसा है आपका, ठीक है। कम ज़्यादा नहीं करना है आपको जितना है उतना ही करना है। और अगर नहीं है, आपने 12th क्लास नहीं है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नीचे आती है अदर डिटेल, ठीक है। अदर डिटेल में आपको जो है गार्जियन नेम डालना है, और डिसेबल्ड है तो डिसेबल करें, और क्या आपकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, अगर डिसेबिलिटी परसेंट ऑफ डिसेबिलिटी कितनी है, ठीक है। मैरिटल स्टेटस क्या है, पेरेंट्स प्रोफेशन क्या है, मतलब कि उसको आप अदर सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप इनके कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी अगर नहीं आते हैं तो अदर कर लीजिए। यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट डिटेल शो करेगा, उसके बाद सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको जो है स्टेट अप ऑटोमेटिक आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट, होम डिस्ट्रिक्ट जो है उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर सर्च कर लीजिए, और उसके बाद में आपको ब्लॉक और जो ताल्लुक है, तहसील बोलते हैं जिसको, या ब्लॉक, उसको यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर आपको हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, ETC वगैरह अपना ये लिख सकते हैं एड्रेस के तौर पे। अगर नहीं है तो आप जिसे लिख दीजिए गांव से तो विलेज 1 वगैरह, मतलब जो भी है। यहाँ पर आपको पिन कोड नंबर डाल देना। अब यहाँ पर जो स्कीम के डिटेल के अंतर्गत जो एलिजिबल है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, उसको सेलेक्ट करेंगे तो नीचे आपको ये डिटेल शो करेगी उसके नीचे, ठीक है। स्कॉलरशिप अमाउंट लेस देना 50,000 से अगर कम है आपकी तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से वैसे आप अगर देना चाहते हैं तो यहाँ पर अपलोड कर दीजिए सारे डॉक्यूमेंट, डोमेसाइल सर्टिफिकेट, स्टूडेंट फोटोग्राफ वगैरह, सेल्फ डिक्लेरेशन, ये सब यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। बाकी आप बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट, ठीक है। इसको आप डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिए, और यहाँ पर एक फ़ोटो लगा करके और ये कॉलेज से वेरीफाई करा के यहाँ पर अपलोड कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको जो है फाइनल सबमिट कर देना है, या फिर आप इसको सेव एज ए ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। और क्योंकि आप अगर मान लीजिए सिग्नेचर करा के बोनाफाइड जो स्टूडेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन है उसको आप करेंगे तो उसके लिए आप सेव एज ए ड्राफ्ट कर दीजिए, नहीं तो आप फाइनल सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है सर्टिफिकेट नंबर और उसको जो है जैसे आप मतलब कि अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट को तो यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशू ये सब शो करेगा, तो वहाँ पर आप डाल के उसको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको फाइनल सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। फाइनल सबमिट जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है पूरा अप्लाई हो चुका है, ठीक है, फॉर्म। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इस फॉर्म को भरने से पहले वहाँ पर डिटेल बिल्कुल आपको सही डालनी है, उसमें एडिटिंग नहीं होगा। इस फॉर्म में आप एडिटिंग कर सकते हैं जब आप
कोई भी गलत फॉर्म में कुछ भी भर गया है, जब इंस्टीट्यूशन उसको जो है सेंडबैक भेजेगा आपको करेक्शन के लिए, डिफेक्टिव करेक्शन के लिए, तो सिर्फ इस फॉर्म में जो भरा गया है उसको ही करेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने अकाउंट नंबर डिटेल वगैरह कोई भी भरा है उसको आप नहीं कर सकते। ठीक है, एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन दिखा रहा है। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट के पास अभी जो एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन एट इंस्टीट्यूट लेवल, तो जैसे कि इंस्टीट्यूट लेवल से अप्रूव होगा तो आपका नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर शो करेगा। चेक योर स्टेटस पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से शो करेगा। ठीक है, प्रिंट आप दे सकते हैं दोबारा से योर एप्लीकेशन को प्रिंट, इस पेज को दोबारा प्रिंट कर सकते हैं, या फिर आप पासवर्ड चेंज करते हैं और यहाँ से लॉगआउट कर दिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से अप्लाई करना है। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।